जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे ब्लॉग में। तो बस सुबह का टाइम हो गया है, भगवान जी को प्रणाम किया, उसके बाद फिर अब बस घर के काम करने स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो उससे पहले मैंने जैकेट डाल ली है, आज थोड़ी सी सर्दी थोड़ी ज़्यादा हो गई थी। और वैसे तो मुझे है ना, मुझे ऐसे लगता है जब मैं काम कर लेती हूँ उसके बाद जब मैं मुझे स्वेटर पहनना तब ज़्यादा पसंद है, जब मैं नहा कर आ जाऊँ। उससे पहले पहन लो ना तो थोड़ा सा आलस वगैरह जैसा ऐसा आता है, फिर मतलब उतारने का मन नहीं करता कपड़े, फिर इस वजह से। लेकिन डांट पड़ने की वजह से मैंने आज पहन ली है जैकेट और अब मैंने सबसे पहले ना दरवाज़ा खोल दिया है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने से क्या क्या लाभ होते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करने से क्या लाभ होता है, वो मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठने से क्या क्या फ़ायदे हैं। एक तो अगर आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है तो बहुत हद तक, मतलब आप समझ सकते हैं 80% आपकी जो डिप्रेशन की प्रॉब्लम है वो बहुत कम हो जाएगी जब आप सुबह उठते हैं। तो सुबह की जो एनर्जी होती है, जो भगवान जी के आने की एक अलग ही वाइब होती है। अगर आपने उठ के देखा होगा तो आपने फील किया होगा कि अगर हम सुबह उठते हैं तो बहुत ही अलग फील होता है उस टाइम में। और अगर आप बैठेंगे, अगर आपको डिप्रेशन है तो आप एक चीज़ करके देखना, आपने सुबह जल्दी उठना, जल्दी उठने के बाद है ना आप उगता हुआ सूरज देखना, आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। और धीरे धीरे, ये एक दिन में नहीं मिलता है, आपको थोड़ा सा इस पे काम करना पड़ेगा। आपको डेली थोड़ा 1 महीने तक आपको ऐसे लेके चलना पड़ेगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए और मुझे, मतलब मैं ऐसे डेली डेली उठोगे ना तो आपको उस चीज़ की आदत लग जाएगी और आपको वो अपने अंदर एक अलग एनर्जी देगा और एक आप अलग ऊर्जा से भर जाएंगे। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। दूसरी बात है, आपकी एकाग्रता बढ़ती है। अगर मान के चलिए आपका फोकस बहुत कम है और आप कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, नहीं है, मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मतलब आप किसी चीज़ में सीरियस नहीं हैं, आप आज कर रहे हैं कल नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आप सुबह में उठेंगे ना तो आप डिसिप्लिन में रहना सीख जाएंगे। आपको ये किसी के लिए बहुत नॉर्मल सी बात हो सकती है, सुबह जल्दी उठना कोई बड़ी बात नहीं है बोलने से, मतलब अब करने में अगर आप आओगे तो आप 4 दिन करोगे और 5वें दिन आपको लगेगा नहीं, रेस्ट कर लेना चाहिए। और कई सारे बहाने मिलेंगे कि नहीं आज थक गई हूँ, या फिर और कोई भी वजह हो सकती है, रात को थोड़ा सा लेट सोई हूँ, चाहे बेशक हमने फ़ोन ही क्यों ना चलाया हो, लेकिन सोने का एक हो जाएगा कि मैं लेट सोई हूँ, इस वजह से मैं लेट उठ रही हूँ। रीज़न कोई भी हो सकता है। हम आलस जो होता है ना, अपने आप को थोड़ा सा बहाना देना शुरू करते हैं कि नहीं इस वजह से नहीं ये हो पा रहा है, इस वजह से नहीं हो पा रहा है। सारी चीज़ हमारे कंट्रोल में है अगर हम चाहें। देखो, मेहनत करने से हर चीज़ मिल जाती है। अब जैसे कि सुबह उठने की अगर आपको दिमाग में आ जाए ना कि मुझे उठना है, और आपको सामने से कुछ रीज़न दिख जाए ना कि ये चीज़ की वजह से मैं उठ रही हूँ, तो आपको बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आराम से उठेंगे। और दूसरी बात हो, अगर आप सुबह में जल्दी उठते हैं तो आपको बीमारियाँ बहुत कम लगती हैं, क्योंकि आप बीमारी जो आती है उसका रीज़न क्या होता है, हम जैसे काम करते हैं, काम करने में लेट हो गया, दोपहर हो गई, फिर हमें चिड़चिड़ापन आ रहा है क्योंकि हमें तो रेस्ट ही नहीं मिला है। क्योंकि रेस्ट ना लेने का कारण ये है कि हमारा जो दिनचर्या है वो बिल्कुल भी सही से मैनेजेबल नहीं है, कि हम कहीं जब मुझे क्या करना चाहिए, जैसे ब्रेकफास्ट के टाइम हम लेट उठ रहे हैं, ब्रेकफास्ट हमारा स्किप हो गया है, अब लंच वो शाम तक चला जा रहा है, तो अगर आपका जो दिनचर्या है बिल्कुल भी आपने मैनेज नहीं कर रखी तो आपको इरिटेशन होना स्वाभाविक सी बात है। इस वजह से आप जब भी सुबह में उठें, अगर आप जल्दी उठेंगे तो आपका सारा काम टाइम पर होगा, आप एक हैप्पी फील करेंगे। जब आप हैप्पी फील करेंगे तो आपको बीमारियां कम लगेंगी। इंसान बीमार तभी होता है जब उसके अंदर है ना बहुत सारी चिंताएं आने लगती हैं और आराम नहीं मिलता है शरीर को, तब बीमारियां आती हैं। तो आपको सोचो, एक चीज़ करने से कितनी सारी चीज़ें मिल रही हैं। और अब आते हैं पूजा करने पर। सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करने से क्या क्या लाभ होता है। सबसे बड़ी बात है ना, सुबह का जो टाइम होता है वो ब्रह्म मुहूर्त का, जिसमें हम पूजा करते हैं, उसमें जो होता है देवताओं के आगमन का समय होता है। देवता आते हैं, घर पे आते हैं, उस टाइम में हम सो रहे होते हैं। और आपको मैं ना एक फ़नी बात कर देती हूँ मेरी आदत है कि मैं कोई भी ऐसा ना वैसे नहीं करती हूँ बात। तो उसके लिए सॉरी। सपोज़ करिए कि आप तो सो रहे हैं, लक्ष्मी माता आई
उन्होंने कहा कि चलो इनके घर चलते हैं और चलो इनको कुछ दे के आते हैं। बस पता चला है कि आप तो आ रही एकदम खर्राटे मार के सो रहे हो। तो अगर आप सुबह में उठ गए हो, उस टाइम में पूजा कर रहे हो, और पूजा का एक समय होना चाहिए कि आपने इस टाइम में इतना पूजा कर लेनी चाहिए। मतलब थोड़ा बहुत आगे पीछे चलता है, लेकिन हाँ, अगर आप टाइम पर पूजा करते हैं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त का टाइम 3:30 से शुरू हो जाता है। सुबह के टाइम आप 3:30 के बाद कभी भी उठ सकते हैं। सूर्योदय के एक मतलब 1.5 घंटा पहले तक रहता है। तो आप इस टाइम में ऐसे मान के चलिए कि कितने टाइम तक रहता है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको देख सकते हैं कि उस टाइम में अगर आप पूजा करते हैं, इससे धन लाभ भी होता है और हाँ, घर में बरकत भी आती है। ये ऐसे नहीं है कि किसी ने किया और हमने भी करके देख लिया 15 दिन और हमने देखा हमारे घर में तो कुछ बरकत ही नहीं हो रही। ऐसे नहीं होता है। जब हम किसी चीज़ पे फेथ करते हैं, हमें विश्वास होता है किसी चीज़ पर, तब वो वर्क करती है। अगर हमें लगता है कि ये चीज़ हमारे साथ अच्छी होगी तो वो चीज़ अच्छी ही होगी। और इसी जैसे ये चीज़ें अगर हम सोच के चलते हैं, जैसे मान लिया मैंने कि मैं आज से ये काम स्टार्ट कर रही हूँ और इसमें मुझे प्रॉफिट होने वाला है, तो आज नहीं कल होगा, क्योंकि आपने जो चीज़ सोची है ना, तो वो चीज़ ज़रूर मिलती है। अगर आपने नेगेटिव सोचना शुरू किया तो नेगेटिव चीज़ें आपके अंदर आएंगी। आपने पॉजिटिव सोचना शुरू किया तो आपको पॉजिटिव फील होने लगेगा और आपके आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो भी पॉजिटिविटी में बदल जाएगा। इसलिए अपने आप को खूब खुश रखें, सुबह सुबह जल्दी उठें, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, अच्छा अच्छा खाएं, सुबह पूजा पाठ करें और थोड़ा सा मेडिटेशन जिस अगर आपसे हो पाए योगा वगैरह करें। अपनी लाइफ को बहुत ब्यूटीफुल बनाएं। देखो, हमारे हाथ में हम उतना कर सकते हैं, बाकी जो चीज़ें हैं वो तो हमारे हाथ में नहीं है। कभी कभार बहुत सारे एक ऐसी चीज़ें लाइफ में होने लगती हैं जिसका कंट्रोल हमारे हाथ में ही नहीं है, तो उसको हम साइड करते हैं। जो हमारे कंट्रोल में है उस पे हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। बहुत अच्छी लाइफ है। और अगर धीरे धीरे कभी कभार क्या होता है, मेरे पे बहुत एक कमेंट आया था कि सबकी लाइफ एक जैसी नहीं होती है। और तो मैंने उनको आंसर भी किया था, हाँ सारी सच बात है, सबकी लाइफ एक जैसी नहीं होती, सबका काम अलग अलग है। लेकिन जैसे क्या होता है, उन्होंने ऐसे बोला था कि परिवार में थोड़ा सा कलेश वगैरह ज़्यादा रहता है। तो मैं आपको बता दूं कि अब जहाँ 4 लोग रहते हैं, ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ पर कलेश ना हो। ऐसा कोई भी घर नहीं होगा। अगर आप देखेंगे अपने आसपास अपना घर, कभी ना कभी हर किसी के घर में थोड़ा बहुत कलेश होता है। कहीं ज़्यादा है तो कहीं कम है। हाँ, तो ऐसा होता ही है। अगर हम थोड़ा सा अपने आप को जैसे चेंज करना स्टार्ट कर देते हैं, मैंने ये खुद देखा है, अगर आप खुद को चेंज करना स्टार्ट करते हो, धीरे धीरे परिवार भी बदलता है। और अब सोचो कि जितनी कितनी बड़ी पावर है जो जिस पे हमें भरोसा हो गया है, वो आपका हाथ पकड़े है। तो आपको लगता है कि आपके घर में कुछ गलत होगा, आप भरोसा तो करके देखिए। आप उनके ऊपर भरोसा करेंगे तो आपका समय बदलते देर नहीं लगेगी। बस भरोसा थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए। ये नहीं है कि आज बुरा समय आया है तो मुझे लग रहा है कि मतलब अब तो सुन ही नहीं रहे हैं, हम कंप्लेन करना स्टार्ट कर दें। कंप्लेन नहीं करनी है, बस प्यार करना है और उसके बाद आपका जीवन बदलते देर नहीं लगेगी। मेरा नाम बदल देना अगर ऐसा कुछ ना हो तो अब बस मेरी आज पूजा पाठ हो गई है। आज गुरुवार है तो आज मैंने साड़ी पहनी थी। और आज, और हाँ, सबसे अच्छा साइन आपको बताती हूँ, अगर आपके दरवाजे पर बिना बुलाए गाय माता आती है, मैंने ऐसे वीडियो में देखा है, मुझे बिल्कुल ऐसे एग्जैक्ट तो नहीं पता है, लेकिन अगर गाय माता आपके बिना बुलाए मतलब दरवाजे पर आती हैं और आपका दरवाजा ऐसे ऐसे खटखटाती हैं, मतलब, तो आप मानिए बहुत अच्छा साइन होता है। आपके घर में बहुत अच्छी मतलब जो होता है ना, प्रोग्रेस, उस टाइप का कुछ होने वाला होता है। तो इस वजह से गाय माता ऐसी आती हैं और अभी कुछ टाइम से आ ही रही हैं। अच्छी बात है। और तो यहाँ पर है ना, आज मैंने जो कल मैंने मंदिर साफ किया था, तो ये आसन वगैरह हैं, तो मैंने सब धुल के डाल दिए हैं। गुरुवार था और मुझे निशु की यूनिफॉर्म भी धुलनी पड़ी क्योंकि कल स्कूल है। तो इस वजह से मैंने थोड़े बहुत तो कपड़े धुलने ही पड़ जाते हैं कभी कभार। अब ये इतने सारे कपड़े रखे रहती तो वो भी नहीं है। और धूप आजकल तो निकल रही है तो ऐसे लगता है नहीं, थोड़ा सूख ही जाए तो अच्छा है। और ये मैं कपड़े बहुत देर में लेकर आई थी, खाना वाना सब बन चुका है, सब हो गया है, तब मैं छत पे आई थी कपड़े डालने के लिए। और उसके बाद आज मैं बना रही हूँ मूंगफली की पट्टी, क्योंकि मूंगफली की पट्टी मैं बहुत ज़्यादा बनाती रहती हूँ। कभी मन किया तुरंत ही बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। निष्ठू को बहुत पसंद है क्योंकि एक तो हेल्दी होती है, ऊपर से सर्दी है, सर्दी में गुड़ और मूंगफली ये अच्छा रहता है, गर्म चीज़ है, बच्चों को खिलानी चाहिए। तो और मुझे भी बहुत पसंद है। मैं सुबह जैसे क्या होता है,
साबूदाना हो गया या फिर आलू वगैरह या फिर वैसी चीज़ें ना मैं व्रत में नहीं खाती हूँ। मैं सीधा शाम को ही खाती हूँ, दिन में चाय वगैरह पी लेती हूँ। तो अगर पट्टी होती है तो मैं खा लेती हूँ क्योंकि पट्टी तो मुझे पसंद है। तो मैंने यहाँ पे मूंगफली को है ना रोस्ट कर लिया है, और गुड़ को भी मैंने ना छोटा छोटा पीसेस में कट कर लिया था। और इसके बाद यहाँ पे मूंगफली के अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ से निकाल लिया था और मुझे लगा कि इस कढ़ाई में बन जाएगी, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये छोटी पड़ रही है। फिर मैंने इस कढ़ाई को चेंज कर दिया था। तो यहाँ पर मैंने गुड़ डाल दिया है, और आज है ना मूंगफली थोड़ी ज़्यादा हुई और गुड़ नहीं, मूंगफली कम हो गई और गुड़ थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। और इसके बाद है ना मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी भी ऐड करूँगी। घी डाला है और पानी डाल दिया, क्योंकि मतलब थोड़ा सा डाला है पानी, ज़्यादा नहीं डाला है। और अच्छे से हम इसको पकाएंगे जब तक कि ये एक तार वाली चाशनी ना बन जाए। और ये मैंने गुड़ रख दिया था, और निष्ठू नहा कर आ गई थी। मैंने उसके कपड़े वगैरह सब चेंज कर दिए थे। नहलाया नहीं है क्योंकि साड़ी पहन के मैं भीग जाती हूँ, इस वजह से फिर मैंने नहलाया नहीं था। वो खुद से ही नहाई आज। तो आज उसकी छुट्टी है क्योंकि छोटे बच्चों के उसके स्कूल में मतलब फ़ोटो सेशन चल रहा है बड़े बच्चों का। तो इस वजह से सेकंड क्लास तक के बच्चों की छुट्टी हो गई थी। तो इस वजह से निष्ठू की आज छुट्टी है, तो मैंने उसको नहला दिया, मतलब उसको तैयार कर दिया। इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे गुड़ जो था वो मेल्ट हो गया था अच्छे से। फिर मैंने यहाँ पे मूंगफली के दाने डाल दिए, उनको मैंने अच्छे से ना थोड़ा सा कूट लिया था, फिर डाले थे। और उसके बाद है ना, और अभी जैसे कि ये गुड़ की पट्टी बना रही हूँ, और कैसी बनी थी ये अगले ब्लॉग में ही आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि फिर मैंने सोचा ना कि बहुत बहुत आज है ना मुझे मार्केट भी जाना है, इस वजह से थोड़ा सा काम ज़्यादा हो जाता है ना, तब ऐसे हो नहीं पाता है। तो मैंने यहाँ पे, और अभी इसको टाइम भी लगेगा मतलब जमने में। तो मैंने यहाँ पे पट्टी बना ली है। और आप लोग बताना कि आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा है। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अगर न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, और अपनी फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर करिएगा। और मैं मिलूँगी कल आपको न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।